हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्लास 9th के मैथ सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं। हमने हमारा चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम कंप्लीट कर लिया था। देन हमने चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स बहुपद स्टार्ट कर रखा था। इसमें भी हमने काफ़ी सारे टॉपिक कवर कर लिए थे और हमारा जो फैक्टर थ्योरम है, गुणनखंड प्रमेय, वो हमने स्टार्ट कर रखी थी। इसके मैंने आपको 2 वीडियो बना दिए थे जिसमें हमने इसके बेसिक से लेकर हाई लेवल तक के क्वेश्चंस किए थे। आज हम इसके कुछ हाई लेवल के और क्वेश्चंस करते हैं जिससे आपके ये हर पैटर्न के क्वेश्चंस, हर तरीके के क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। बेसिकली फैक्टर थ्योरम हम क्या पढ़ रहे थे, तो जस्ट थोड़ा सा रिवीजन देख लेते हैं। इसमें हम जो पॉलिनोमियल इक्वेशंस होती है, हमारी बहुपद होती है, उसके हम गुणनखंड करते हैं। गुणनखंड मतलब पॉलिनोमियल इक्वेशन को हम ब्रेक करते हैं। उसके हमने डिफरेंट मेथड पढ़े थे। एक हमने फैक्टर थ्योरम पढ़ी थी जिसके अकॉर्डिंग हम पॉलिनोमियल इक्वेशंस को जीरो के इक्वल पुट करते हैं, या पॉलिनोमियल इक्वेशन को x की किसी भी वैल्यू पे जीरो बनाते हैं और वो उसके फैक्टर्स हो जाते हैं। जैसे x माइनस ए हो जाएगा अगर a पे ये पॉलिनोमियल इक्वेशन जीरो हो जाती है। नेक्स्ट हमने स्प्लिटिंग मेथड पढ़ा था। मतलब हम मध्य पद होता है उसको विभक्त करते हैं, उसको स्प्लिट करते हैं, उसके थ्रू हम फैक्टर्स निकालते हैं। हमने ये 2 मेथड्स कर लिए थे और इसके सारे क्वेश्चंस किए थे हमने। नेक्स्ट मैंने आपको बताया था कि जब हमारे पास जो हमारी पॉलिनोमियल इक्वेशन होती है या बहुपद होती है, उसकी अगर डिग्री हाई हो जाती है तो ये मेथड काफ़ी लेंदी हो जाते हैं और कॉम्प्लिकेटेड से हो जाते हैं। तब हम लॉन्ग डिवीज़न मेथड को अप्लाई करते हैं जिसके थ्रू हमको जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने में थोड़ा इजी हो जाता है, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता। आज हम उसी मेथड से करेंगे और कुछ क्वेश्चंस करेंगे जिससे आपको ये कंसेप्ट समझ में आएगा। चलो क्वेश्चंस करते हैं जिससे जो मैं बोल रही हूँ आपको वो समझ में आए। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, शो दैट x माइनस 2 is a factor of the polynomial this and hence factorize। हमें ये शो करना है कि ये जो हमें पॉलिनोमियल इक्वेशन गिवन है उसके जो फैक्टर है वो x माइनस 2 है, गुणनखंड है वो x माइनस 2 है। देन हमको आगे उसको फैक्टराइज करना है, उसके और गुणनखंड करने हैं। ये R.D. शर्मा का क्वेश्चन है। देखो पॉलिनोमियल जो इक्वेशन है वो क्या गिवन है, 2x क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर माइनस का 7x प्लस 30। अब सबसे पहले इक्वेशन को देख के हम उसकी डिग्री चेक करते हैं। तो डिग्री कैसे चेक करेंगे, जब ये वेरिएबल x है उसकी हाई पावर क्या है 3, तो इसकी डिग्री भी 3 होगी। अब हमारे पास कौन कौन से मेथड है इसको सॉल्व करने के लिए। सबसे पहले थ्योरम से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, देन हम इसको स्प्लिटिंग मेथड से कर सकते हैं और आज हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखो, अब इसने बोला है कि x माइनस 2 इसके गुणनखंड है, मीन्स x माइनस 2 x इक्वल्स टू 2 पे ये इक्वेशन सेटिस्फाइड होगी, f ऑफ x जीरो हो जाएगा। तो चेक करते हैं कि अगर ये जीरो हो जाता है तभी तो ये इसके गुणनखंड कहलाएंगे। ठीक है, f x की वैल्यू मैंने इस इक्वेशन में 2 रखी, तो 2 मल्टीप्लाई 2 का क्यूब माइनस 3 2 का स्क्वायर माइनस 7 इंटू 2 प्लस 30, ये 2 रेज टू पावर 4 हो गई। तो ये कितना हुआ 16 प्लस ये माइनस का 12 और माइनस का ये 34 प्लस 30। अब ये प्लस है ये प्लस है तो ये एक साथ ऐड हो जाएगा, तो ये कितना हो गया 46। ये 12 एंड 34 माइनस माइनस है तो ये एक बार ऐड होगा और माइनस का साइन आएगा, तो ये क्या हुआ 46 और ये 0 बन गए। 0 बन गए मीन्स कि जो x माइनस 2 है इज फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल इक्वेशन f ऑफ x। यही तो हमने पढ़ा था कि वैल्यू जब x की कोई भी वैल्यू पे वो पॉलिनोमियल इक्वेशन जब जीरो हो जाती है तो वही उसके फैक्टर्स हो जाते हैं। अब देखो इसके हमने थ्योरम के अकॉर्डिंग पढ़ा था ना, जब इसकी डिग्री 3 है तो एटमोस्ट इसके फैक्टर्स तो 3 होंगे ही होंगे। तो अब यहाँ पे हमने सिर्फ एक ही फैक्टर निकाला है, x इक्वल्स टू 2, x माइनस
2। तो अब इसके और फैक्टर्स निकालते हैं। देखो अब हम इसको करेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड से। लॉन्ग डिवीजन मेथड में मैंने आपको क्या बताया था कि हम डिग्री वाइज डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, अवरोही क्रम में लिखते हैं। तो देखो ये पॉलिनोमियल इक्वेशन है 2x माइनस का 3x स्क्वायर माइनस 17x माइनस 30, ये x की पावर 3, x की पावर 2, x की पावर 1 है ना डिक्रीजिंग ऑर्डर। देन ये हो गया x माइनस का 2। ठीक है, अब x मैंने आपको बताया था कोई भी मेथड से कर सकते हैं, सिर्फ एक सोचने का एक हमारा अलग अलग तरीका हो गया। यहाँ हमें 2x क्यूब चाहिए और यहाँ पे x है। हमें जो पहला पद होती है, पहली टर्म होती है, उसको 0 बनानी होती है। तो इस वाले टर्म को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 2x क्यूब आ जाए। तो यहाँ पे मैं 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर सकती हूँ, क्योंकि जब इससे मल्टीप्लाई करूँगी इसको तो 2x क्यूब हो जाएगा। ठीक है, अब जब इस टर्म को इससे मल्टीप्लाई करूंगी तो कितना आ जाएगा 4 माइनस का 4x स्क्वायर। अब जब माइनस करोगे तो 2x क्यूब और ये 2x क्यूब, तो ये माइनस हुआ है। माइनस होने पे जो नीचे वाली टर्म होती है उसका साइन चेंज हो जाता है। देखो तो ये प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा और ये माइनस है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। तो ये कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, ये तो हो गया। अब ये 3x स्क्वायर, ये 4x स्क्वायर, प्लस का साइन वाली जो नंबर है वो बड़े हैं तो इसलिए सिर्फ x स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट एज इट इज उतार दिया 17x एंड माइनस 30 हो गया। अब x माइनस 2 है यहाँ और यहाँ x स्क्वायर, इसको हमको 0 बनाना है तो इस वाले पूरे टर्म को x से मल्टीप्लाई कर देती, प्लस के x स्क्वायर x से मल्टीप्लाई किया। जब मैंने x को x माइनस 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है तो ये कितना हो गया x स्क्वायर। देन ये इससे हुआ तो माइनस का 2x, सेम यहाँ लिख दिया x स्क्वायर माइनस का 2x। फिर माइनस किया, माइनस करने पे साइन चेंज हो गया, ये माइनस हो गया, ये प्लस, ये कैंसिल आउट हो गया और ये माइनस का 17 है, प्लस का 2 है। अब माइनस वाली जो संख्या है वो बड़ी है तो यह माइनस का 15 हो गया, x माइनस का 30 आ गया। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे क्या आएगा, ये यहाँ पे प्लस है ना, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस का 15x चाहिए, यहाँ पे सिर्फ x है तो माइनस 15 से कर देती हूँ मैं। तो ये हो गया माइनस का 15, x से मल्टीप्लाई किया और ये 15 इंटू 2 हुआ, माइनस माइनस तो प्लस हो गया, 15 इंटू 2 हुआ तो ये क्या हो गया 30 हो गया। ये प्लस यहाँ माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस 0 कैंसिल आउट, ये भी कैंसिल आउट और हमारा ये हो गया रिमाइंडर 0 हो गया। इसलिए हमारे ये फैक्टर क्या हो गया, एफ ऑफ एक्स के जो फैक्टर निकले हैं वो क्या निकले हैं, एक तो x माइनस का 2, ये तो हमको गिवन था। नेक्स्ट हमने निकाले 2x स्क्वायर माइनस का x माइनस का 15, ये निकाला है। लेकिन हम जब फैक्टर निकालते हैं वो लीनियर फॉर्म में निकालते हैं, मतलब x की पावर 1 ही रहनी चाहिए। तो इसको ठीक है, इसका फैक्टर करते हैं। अब मैंने आपको ये क्वाड्रेटिक, x की पावर 2 है ना, x की पावर 2 है तो इसकी डिग्री 2 क्वाड्रेटिक है। तो क्वाड्रेटिक के लिए मैंने स्प्लिटिंग मेथड बताया था क्योंकि वो बहुत इजी रहता है। तो अब हमको इस -1 के ऐसे फैक्टर्स करने हैं कि इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो माइनस का 30 आ जाए, ऐसे फैक्टर करने। और जब इसको ऐड करें, a प्लस बी ऐड करें तो -1 आए। तो एक बार मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख देती हूँ। देखो मैंने -30 को 6 और 5 में ब्रेक किया। देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने हुई हूँ तो माइनस का 30 आया, इन दोनों को ऐड किया तो माइनस का 1 आया, तो फैक्टर क्लियर हो गया। अब देखो x माइनस 2 तो एज इट इज, देन 2x स्क्वायर और -6 में से कॉमन क्या आएगा, पहले कांस्टेंट हम लेते हैं, 2 और ये 6 है तो 2 कॉमन, फिर x स्क्वायर और x में क्या कॉमन आएगा x, ठीक है। अब ये 2x स्क्वायर में से मैंने 2x निकाल दिया तो कितना बचा, x बचा। यहाँ पे -6x है, यहाँ 2x है तो डिवाइड किया तो क्या आया माइनस का 3 प्लस, अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 5 ही आ रहा है क्योंकि इधर x तो है ही नहीं, ठीक है। तो x यहाँ x आ गया और ये 15 डिवाइड बाय 5 किया तो माइनस का 3।
x माइनस का 2 और फैक्टर हो गया x माइनस का 3, 2x प्लस 5। ये इसके फैक्टर आए। क्लियर हो गया। लॉन्ग डिवीजन मेथड से इजी था निकालना, बस हमें डिवाइड करना आना चाहिए, वो मैंने आपको सिखा रखा है। नेक्स्ट, अब इसको एक और मेथड से करते हैं। अब हम इसको फैक्टर थ्योरम से करते हैं। हमको मेथड तो सारे आने चाहिए ना, अप्लाई करके देखेंगे तभी चीज़ें अच्छे से क्लियर होने लगेंगी। देखो एफ ऑफ एक्स है, ठीक है, 2x क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर माइनस का 17x प्लस 30। अब देखो हमको इसमें वैल्यू पुट करनी है और इस इक्वेशन को 0 बनाना है। अब मैं क्या क्या वैल्यू पुट करती जाऊंगी, ये तो कोई डिफाइन ही नहीं है ना कि कितनी वैल्यू पुट करेंगे। उसके लिए मैंने आपको थ्योरम सिखाई थी। फर्स्ट जो थ्योरम थी उसमें क्या बोला जाता कि जो लीडिंग कोफिशिएंट है 1 होना चाहिए, बट यहाँ तो 1 है ही नहीं। देन मैंने b अपॉन c वाली थ्योरम बताई थी, इसके फैक्टर करते हैं हम। तो यहाँ पे b क्या है, प्लस माइनस का 2, और c क्या है, प्लस माइनस का 30। यही तो b होता है और ये c होता है। तो देखो b के फैक्टर किए मैंने, प्लस माइनस 1 एंड प्लस माइनस का 2, ये हो गया। और c के किए तो प्लस माइनस का 1, प्लस माइनस का 3, प्लस माइनस का 5, प्लस माइनस 6, प्लस माइनस 10 एंड प्लस माइनस 15 एंड प्लस माइनस का 30, यही होते हैं। अब मैंने b अपॉन c निकाला, तो ये तो एज इट इज हो गए b अपॉन c वाले में, तो क्योंकि जब 1 से डिवाइड होगा तो ये सारे तो होंगे ही होंगे। प्लस माइनस 5, प्लस माइनस 6, प्लस माइनस का 10, प्लस माइनस का 15 एंड प्लस माइनस का 13। अब नेक्स्ट क्या हो सकता है, सॉरी ये b होता है और ये c होता है, ये b है और ये c है, ठीक है, ये c है और ये हमारा b है। तो ये b अपॉन c मैंने ऐसे किया तो b तो एज इट इज आएगा। अब मैंने b अपॉन c किया तो ये 3, नेक्स्ट हो गया प्लस माइनस का 3 अपॉन 2, ठीक है, और एक हुआ 1 अपॉन 2, नेक्स्ट प्लस माइनस का 5 अपॉन 2, और एक होगा माइनस प्लस माइनस 15 अपॉन 2। मीन्स ये इतनी सारी वैल्यू अगर हम इसमें पुट करके देखते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि कौन सी वैल्यू पे ये 0 हो रही है ना। ये अब कॉम्प्लिकेटेड कि ये अब इसमें कितनी कितनी हम वैल्यू पुट करते जाएंगे। अब लेकिन मैं अभी डायरेक्ट करके दिखा रही हूँ आपको। x इक्वल्स टू इसमें मैंने 2 रखा, तो इस वैल्यू में 2 रखी है, तो 2 की पावर क्यूब माइनस का 3, ये 16 हो गया, और ये कितना हो गया 12 प्लस 30, ये ऐड हो गया तो ये 46 हुआ। देन ये भी, ये 46, ये 0। तो एक फैक्टर हमारा क्या हो गया x माइनस का 2। देन ये तो मेरे को आइडिया लगा हुआ है ना, क्योंकि हमने एक मेथड से कर लिया, इसलिए मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, जिससे थोड़ा टाइम हमारा कंज्यूम हो जाए, थोड़ा टाइम बच जाए और आगे क्वेश्चंस कर सकें। आप एक एक वैल्यू पुट करके देख लेना। इसमें रखा 2 माइनस का 3 क्यूब माइनस 3 स्क्वायर माइनस का 17 इंटू माइनस का 3 प्लस 30, तो ये हो गया कितना हो गया 27 के बाद माइनस का 27 मल्टीप्लाई बाय 2 हुआ, तो ये कितना हो गया माइनस का 54, ये प्लस का 9 बना और माइनस 3 हुआ 17, ये 51 प्लस 30 माइनस। अब ये दोनों तो माइनस के हैं, तो ये कितना हो गया 7 4 11, 5 2 7 और 8, प्लस का ये हो गया 81 और ये हो गया 0। एक फैक्टर हो गया x इक्वल्स टू -3 पे 0 हो रहा है तो x प्लस 3, एक फैक्टर ये हो गया x प्लस 3। नेक्स्ट हम 5/2 रखते हैं वैल्यू x की 2, 5/2 का क्यूब माइनस का 3,
5/2 का स्क्वायर माइनस 17 एंड 5/2 प्लस 30, तो ये क्यूब किया तो ये कितना हो गया 125/8 माइनस 3, तो ये हो गया 25/4। ये जब x इक्वल्स टू 5/2 रखा है तो ये वैल्यू ऐसे सॉल्व करके ये 0 के बराबर हो गए। तो एक फैक्टर हमारा क्या हो गया x माइनस का 5/2, तो एक फैक्टर x माइनस 2 हो गया, एक x प्लस 3 हो गया और एक x माइनस का 2 हो गया। ऐसे हम निकाल सकते हैं एक फैक्टर थ्योरम से। नेक्स्ट हम करते हैं स्प्लिटिंग मेथड से। अब ये इम्पॉर्टेंट है, ये इम्पॉर्टेंट इसलिए कि अभी तक हमें कोई आइडिया नहीं है कि जब हमारे पास पावर 3 होती है तब हम स्प्लिटिंग मेथड कैसे अप्लाई करते हैं, वो थोड़ा ट्रिकी होता है। तो इसलिए मैं आपको ये क्वेश्चन लिया है कि जिससे ये करते हैं। देखो f ऑफ x इक्वल्स टू हमारी क्या थी पॉलिनोमियल इक्वेशन 2x क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर माइनस का 17x प्लस 30, ये हमारी पॉलिनोमियल इक्वेशन थी। इसकी एक फैक्टर क्या आ गया x माइनस का 2, ये तो हमें गिवन है और हमें पता है। तो यहाँ पे मैं ये 2x स्क्वायर है, ठीक है, तो यहाँ पे मैं x माइनस 2 लिख सकती हूँ, एक x की जगह x माइनस 2 लिख देती हूँ। देन यहाँ पे 3x है तो वहाँ पे एक x की जगह मैंने एक x माइनस का 2 रख दिया। नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे 17 है तो मैंने इसको 15/x माइनस 2 लिखा है। मैंने बताया ना ये ट्रिकी है। अब मैंने क्यों किया ऐसे, देखो मेरे को यहाँ पे सेम ये इक्वेशन लानी है। हम इस इक्वेशन को जो मैं इसको जस्ट ब्रैकेट में मैंने वैल्यू पुट किया, तो देखो 2x क्यूब माइनस का 4x स्क्वायर माइनस 3x, ये मल्टीप्लाई हुआ तो 3x स्क्वायर प्लस का 6x माइनस का 15x प्लस 30। और जब इसको मैंने सॉल्व किया, इसको माइनस का ये 3x स्क्वायर हो गया और ये कितना हो गया 6x है, ये 15x है, तो ये कितना माइनस माइनस ये 2x है, तो ये क्या हो गया 17x प्लस 30। बस इसलिए मैंने ये इस तरीके से इस इक्वेशन को लिखा है कि यही एज इट इज आ जाए, ठीक है। इसलिए मैंने कहा था ना कि ये थोड़ा ट्रिकी होता है, तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी होता है। कई बार हमारे दिमाग में आए या नहीं आए कि हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं या नहीं, तो इसलिए बस मैंने आपको ये मैथड हमें पता होनी चाहिए कि हमने कैसे कैसे सॉल्व किया। x माइनस का 2, ये इस तरह से मैंने इस इक्वेशन को लिखा है। अब x माइनस 2 को मैं एक साइड कॉमन ले लेती हूँ पूरी इक्वेशन में, एंड 2x स्क्वायर प्लस x माइनस का 15, और ये अभी हमने लॉन्ग डिवीजन के टाइम इसको सॉल्व किया था और इसके फैक्टर्स निकालते हैं। मतलब इसको भी एक तरह से स्प्लिट करना है, पर इसमें कोई हमारे पास मिड टर्म नहीं है जिसको हम स्प्लिट करके प्रॉपर स्प्लिट कर सके। बस ऐसे एक ट्रिक निकाल के वैल्यू पुट करके ही हो सकता है कि हमारी वो इक्वेशन ऑटोमेटिक आ जाए, ठीक है। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। अब इसमें मैंने फैक्टर्स निकाले और x की वैल्यू निकाली, वो भी कॉम्प्लिकेटेड था। सबसे इजी इस क्वेश्चन में लॉन्ग डिवीजन था, इसलिए हमको तीनों मेथड आने चाहिए और हम क्वेश्चंस को देख के खुद ही दिमाग में लगाएं कि हम किस मेथड से कर सकते हैं, कौन सा मेथड हमारे लिए ईजी रहेगा करने में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब ये क्वेश्चन है फैक्टराइज दिस इक्वेशन। हमें इस इक्वेशन को अब फैक्टर करने हैं, इसके भी हम करने हैं। अब इसके भी हमारे पास 3 मेथड है, ठीक। अब देखो ये आर डी शर्मा का ही क्वेश्चन है। f ऑफ x इक्वल्स टू 2x4 प्लस x क्यूब माइनस का 14x स्क्वायर 19x माइनस का 6, ये है। अब इसमें वहाँ तो हमको एक दे रखा था, एक गिवन था फैक्टर, यहाँ हमें एक भी फैक्टर गिवन नहीं है, तो इसके लिए तो अभी हमें फैक्टर थ्योरम ही अप्लाई करनी पड़ेगी। तो फैक्टर थ्योरम क्या करते हैं कि लीडिंग कोफिशिएंट अभी हमारे पास 1 नहीं है, तो b/c वाला कंसेप्ट लगाना पड़ेगा हमें। और यहाँ पे -6 के फैक्टर करेंगे एक एंड 2 के फैक्टर करेंगे। 6 के क्या हो सकते हैं +1 प्लस
-2 +-3 एंड +-6, इसके +1 और प्लस का 2। अब इसका b/c लिया मैंने, तो +1 +-2 +-3 और प्लस का 6। अब ये क्या होगा, +-1/2 और प्लस का 3/2। यही हो सकता है, यही वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे और चेक करेंगे कि आ रही है या नहीं। देखो मैं इसमें एक बार, मेरे को इस इक्वेशन को देखो मैंने पॉजिटिव रखा, तो ये सारे अगर x की वैल्यू मैं 1 रखती हूँ तो 2 और 1 3 और ये 14, 2 और 1 3 हो गया, ठीक है। और ये सारे नेगेटिव है, 14 19 6, तो पॉजिटिव पे तो आएगा ही नहीं, तो मैं इसलिए x की वैल्यू -1 रखती है। x इक्वल्स टू -1 रखा मैंने, 2 1 की 4 -3 -14 अब माइनस एक साइड, और 19 एंड 2 कितना हो गया, 21, 14 6 20 एंड -21, तो ये हो गया 0। तो एक फैक्टर क्या निकल गया, x + 2, एक फैक्टर सॉरी 1, ये निकल गया एक फैक्टर। अब इसको, अब देखो इतनी सारी वैल्यू है, इसको हम अलग अलग पुट करके देखेंगे तो नहीं निकल पाएगा ना, तो इसलिए डायरेक्ट अब मैं इसमें लॉन्ग डिवीजन मेथड लगा देती हूँ और वो इजीली हो जाएगा। तो 2x4 x³ -14x² 19x -6 और ये x + 1, ठीक है। अब इसको हम करते हैं, यहाँ पे 2x4 है, इसको हमको 0 बनाना है, तो इसको मैं 2x की पावर 3 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ इस वाली पूरी टर्म को। तो जब किया इससे, तो सबसे पहले 2x³ को x से मल्टीप्लाई किया तो 2x4 और 1 से किया तो एज इट इज, तो ये 2x³। अब माइनस किया है तो नीचे वाली टर्म का साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस ये कैंसिल हो गया, ये माइनस का x³, क्योंकि ये +1 है, ये -2 है तो माइनस आया, -14x² 19x का 6, ठीक है। अब ये x³ है यहाँ पे, तो अब यहाँ पे क्या लिखूंगी, माइनस का x², ये हो गया माइनस का x³ और ये हो गया माइनस का x², फिर साइन चेंज हो जाएगा, तो ये हो गया माइनस का 13x² माइनस का 19x -6। यहाँ पे अब 13x चाहिए हमें, माइनस का 13x मल्टीप्लाई किया, माइनस का 13x² और माइनस का 13x हो गया, साइन चेंज हुआ और ये साइन चेंज हुआ, तो ये कितना हो गया, 19 में से 13 गया तो माइनस का 6x और माइनस का 6, और ये हो गया -6 लिया फिर, तो -6 एंड -6, ये हो गया 0। अब नेक्स्ट हमारे ये आया है हमारा, तो f(x) क्या है, एक तो फैक्टर निकालना है हमने x + 1 और एक ये निकाल रहे हैं 2x³ माइनस का x² -3x माइनस का 6, ये फैक्टर निकाले हमने। पर एक चीज़ देखिए कि अभी भी हमारे पास जो हमारा मेन मोटिव था कि इनको लीनियर इक्वेशन में चेंज करना है, वो तो पूरा ही नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ तो x की पावर 3 आ गई है, x की पावर 3 आ गई है ना, तो x की पावर 3 आने पे तो है ना, अब इसको लीनियर इक्वेशन में कैसे चेंज करेंगे। लीनियर इक्वेशन में चेंज करने के लिए सबसे पहले क्या, अब देखो इसको लीनियर इक्वेशन को चेंज करने में कोई इतना मेथड मुझे दिख नहीं रहा, तो इसलिए मैं आपको ये अभी मैंने डिवाइड करके इसलिए बताया था कि यहाँ पे सिर्फ एक ही फैक्टर निकालने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पे x की पावर 4 थी, हमको कम से कम 2 फैक्टर तो इसके निकालने ही पड़ेंगे, तभी ये ना आगे हमको जब हम डिवाइड करेंगे तो x की पावर 2 में आंसर आएगा, और फिर वो इसको हम स्प्लिटिंग, देखो f(x) क्या था, 2x की पावर 4
प्लस एक्स की पावर क्यूब माइनस का 14x² माइनस का 19x माइनस 6 था। इसके एक फैक्टर हमने निकाल लिए थे और वो फैक्टर क्या थे, x+1। अब हमें इसके एक और फैक्टर निकालने पड़ेगा जिससे हमें पास x की पावर 2 तो एटलीस्ट हो डिवाइड करते टाइम, और तब हमारा भागफल आए या क्वोशिएंट आए तो वो भी x की पावर 2 में आए। तो इसलिए मैंने यहाँ पे x की इक्वल्स टू माइनस का 2 रख दिया। बताया ना मैंने, प्लस तो रखने का कोई हमारा मोटिव पूरा ही नहीं होगा, इसलिए माइनस रखा है मैंने। 4 माइनस का 2 क्यूब 14 माइनस का 2 स्क्वायर 19 माइनस 2 और माइनस 6, ये कितना हो गया 32, और ये कितना हो गया 8, प्लस का हो गया 56, 6 हो गया, ये देखो 40 और 38 कितना हो गया 78, और ये कितना हो गया ये माइनस हुआ, ये देखो 32 और 38 कितना हो गया 70, और ये कितना हो गया -8 -56 और -6 इज 70, इस 0 हो गया। तो इसके एक और फैक्टर हो गए x+2। तो f ऑफ x के जो फैक्टर है, एक तो x+1 है और x+2 है, ठीक है। अब इस इक्वेशन में इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया आपस में, तो क्या है x² प्लस 3x प्लस 2, ये मल्टीप्लाई करके आया है। तो ये भी एक फैक्टर है इसका, इस फैक्टर से इस इक्वेशन को हम डिवाइड करेंगे। देखो x² प्लस 3x प्लस 2। अब यहाँ पे 2x की पावर 4 है, यहाँ x की पावर सिर्फ 2 है, हमें 2x4 चाहिए, तो मैं इसको 2x² से मल्टीप्लाई कर देती हूँ इस पूरी इक्वेशन को। तो किया तो 2x² से किया तो ये 2x की पावर 4, इसको किया 2x² से, देखो 2x² से किया तो 2 3 6 और x³ हो गया, और इससे किया तो प्लस का 4x², ये आया। नीचे का साइन चेंज हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो गए, 1 है और -6 है तो माइनस का 5x³, ये क्या हो गया माइनस का 18x² माइनस 19x माइनस 6। अब यहाँ पे हमें क्या चाहिए, नेक्स्ट उसमें कर लेते हैं, ये नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं। ये मैंने ये वाली टर्म यहाँ पे लिख ली है, 18x माइनस का 19x माइनस 6, और अभी तक ये आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे हमें माइनस का 5x³ चाहिए, तो मैंने यहाँ पे माइनस का 5x से मल्टीप्लाई किया इस पूरी इक्वेशन को, तो ये क्या हुआ माइनस का 5x³, 5 और 3 कितना हो गया मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 15x², ये भी ये x² है 18, हाँ x² है x², और ये 5x से किया तो 5 दूनी 10x, साइन चेंज हुआ 0 आ गया, ये कितना 18 में से 15 गया तो माइनस का 3x², और ये कितना हो गया माइनस का 9x और माइनस का 6। अब मल्टीप्लाई किससे करूँ, माइनस का 3 से, तो ये हो गया माइनस 3x² प्लस माइनस का 9x और माइनस 6, ये हुआ, ये प्लस ये प्लस ये प्लस और ये 0 हो गया, ठीक है। तो अब इसके फैक्टर्स क्या हो गए, x+1 x+2 और ये आया 2x² माइनस का 5x माइनस का 3, और इसको तो आप सॉल्व भी कर सकते हो। कैसे इसके फैक्टर करने, 2 और 3 मल्टीप्लाई माइनस का 3, तो ये 6 आया, और ऐड करने पे -5 चाहिए हमें, तो देखो -2 और -3 पॉसिबल ही नहीं है कैसे भी, तो डायरेक्ट मैं -6 × 1 करती हूँ तो -6 आया, और ये किया तो
देखो इसके स्प्लिटिंग मेथड से फैक्टर किए मैंने, तो ये x माइनस 3 एंड 2x प्लस 1 में ये सॉल्व हो गया। अब इसके 4 फैक्टर्स आ गए, मतलब x की वैल्यू 4 आ गई है और इसकी पावर या डिग्री 4 ही थी, तो एटमोस्ट 4 तो हमारे फैक्टर्स आ गए। समझ में आ गया कि अब कहाँ कैसा मेथड यूज लेते हैं। देखो मैंने पहले ही x एक ही फैक्टर निकाला था इसका x प्लस 1, फिर मैंने इसको डिवाइड करके देखा तो वो हमारा नहीं बैठा, क्योंकि x की पावर यहाँ पे 3 आ रहा था और उसको फिर फैक्टराइज वो हो नहीं रहा था आगे जाके, और हमें इसको तो लीनियर फॉर्म में लेना चाहिए। फिर मैंने इसलिए x का एक और फैक्टर निकाला फैक्टर थ्योरम से x प्लस 2, और देन फिर मैंने इसको डिवाइड करके देखा है, तब इसको सॉल्व किया है। तो x प्लस 1 और x प्लस 2 को जब मल्टीप्लाई किया तो एक x स्क्वायर की फॉर्म में एक इक्वेशन आई है, और जब इसको इससे डिवाइड किया है तो एक द्विघात समीकरण हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, जिसको हम स्प्लिटिंग मेथड से सॉल्व कर लिया। ठीक है, अब क्लियर हो गए। अब सारे मेथड्स हो गए। फैक्टर थ्योरम में गुणनखंड करने के जितने भी तरीके थे, जितने भी तरीके के क्वेश्चंस थे, वो सारे मैंने आपको करवा दिए है। अब मुझे उम्मीद है कि आपको सब समझ में आ गया। आप अपनी नोटबुक में इनको सॉल्व करो और क्वेश्चंस करो, जिससे ये एक्सरसाइज हमारी यहीं कंप्लीट हो गई है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है वो करेंगे। ठीक है, थैंक यू।